नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। अक्सर पड़ोसियों के बीच में अनबन चलती रहती है, लेकिन हमारे और पड़ोसी मुल्क के बीच में काफी देर से अन चल रहा है, बनने का नाम नहीं ले रहा। काफी समय से इन्होंने हमें परेशान कर रखा है और जब हम इनकी तरफ उंगली उठाते हैं तो इनके टॉप लीडर्स या तो बात को टाल देते हैं या घुमा देते हैं, सबूत का भूत खड़ा कर देते हैं, नुक्स निकालकर हमें नचाते रहते हैं। आज हमने बुलाया है पड़ोसी मुल्क के एक टॉप जनरल को। हम इनसे बातचीत करेंगे इस उम्मीद में कि एक अमन और चैन का माहौल पैदा हो पाए। आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है जनरल साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा। जी बिल्कुल, आप इस तरह शक से अच्छा क्यों पूछ रहे हैं? आपने तो कह दिया, लेकिन इस बात का सबूत दे सकते हैं किस बात का? कि आपको मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देखिए, आप हर छोटी छोटी बात का सबूत मांगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत तकलीफ होगी। देखिए जब जब कोई दो शख्स मिलते हैं तो होस्ट मेहमान को वेलकम करता है और सामने वाले को कंफर्टेबल फील करने के लिए ऐसा बोलता है। हाँ, मतलब आप कुछ भी कहें और मैं मान लूं। और सामने वाला मतलब क्या? कौन सामने वाला? मेरे सामने तो आप ही है ना। ये मैं सामने हूं, पूरे 10 डिग्री का एंगल है और आप कह रहे हैं कि मैं सामने हूं। अब मेरा सामने से ये मतलब है कि नहीं तो आप सही से कहिए ना। आप कहिए कि सामने 10 डिग्री उत्तर की दिशा में बैठे हुए जनरल को वगैरह वगैरह। आपके मुल्क की यही एक बुरी आदत, यूं ही जनरलाइजेशन कर देते हैं। सामने बैठे हैं, हम पे हमला किया, इनके आदमी थे, वगैरह वगैरह। न सबूत देते हैं न कुछ। 10 डिग्री बहुत बड़ी चीज होती है जनाब। छोटी सी बात को पकड़कर बैठ गए, सिर्फ 10 डिग्री को। छोटी बात। अब आप इस सिर्फ 10 को और एक सिर्फ 10 से मिला दीजिए और फिर एक और सिर्फ 10 से मिला दीजिए और फिर एक और सिर्फ 10 से। तो मैं अगर न्यूयॉर्क में कहीं पर होऊंगा तो क्या आप कहेंगे कि मैं आपके सामने बैठा हूं? कहेंगे? जी जी नहीं। तो फिर प्लीज बी मोर स्पेसिफिक। जी ठीक है, बिल्कुल। और ओके। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मेरे सामने बैठे हैं। एक ही बात है जनरल साहब। फिर एक ही बात। चलिए आपकी भाषा में समझाता हूं। अगर आपके मुल्क की कोई टॉप हीरोइन जैसे कि बिपाशा अपने घर में टाइट वाला ट्रैक सूट पहन के एक्सरसाइज कर रही हो और अगर उनका घर ए के घर के सामने हो और अगर ए का घर बी के घर के सामने हो तो बिपाशा को देखने के लिए क्या आप बी के घर में दूरबीन से ताकेंगे? जी नहीं। या फिर कहेंगे सिर्फ 10 डिग्री है और बिपाशा को देखने के लिए आप अपनी दूरबीन ए की तरफ लगाएंगे? नहीं ना। जी नहीं। तो एक ही बात कैसे हुई जनाब? सीधी बात है। अगर आप इस कमरे मुझसे पहले आए थे और मैं बाद में अंदर आया और बैठा तो आप कह सकते हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, लेकिन अगर मैं पहले आया तो आप मेरे सामने। आप प्लीज आराम से बैठिए, मैं आपको याद दिला दूं कि आपसे पहले मैं आया था इस हाँ, कमरे लेकिन इस बात का आपके पास क्या सबूत है? जी नहीं, सबूत तो कुछ नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो आपको तारुफ कुछ इस तरह से करना चाहिए। जनरल, आइए। मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर अपने दर्शकों से कहिए कि 10 डिग्री के एंगल पर इस कमरे में आज मेरे साथ हैं दुनिया के एक बहुत ही मुकम्मल और आला ताला जनरल। बस इतनी सिंपल सी बात है। वैसे मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई जनाब। और आपके पास सबूत है? नहीं। लेकिन आप तो मुझसे सबूत मांग रहे थे। तो फिर आपको भी मेरी तरह कह देना चाहिए था नहीं। मैंने आपसे पूछा सबूत है तो आप यूं घबरा कर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो माइंड यू मैंने आपसे सबूत मांगा नहीं। माइंड यू सिर्फ पूछा कि आपके पास सबूत है। आपके मुल्क के लोग ना तो करीब से सुनते हैं और यूं ही मोटी मोटी जनरलाइजेशन कर देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए सबूत, और अगर छोटी भी है तो क्या हुआ, छोटी चीजें आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। जी हाँ, बिपाशा की तरह। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिपाशा। बात अब आगे बढ़ाते हैं। हाल में दोनों मुल्कों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस शो के जरिए हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। दोनों मुल्क? कौन से मुल्क? जी, आपका मुल्क और हमारा मुल्क। तो ऐसा कहिए ना। दोनों मुल्क तो अमेरिका और कोरिया भी हो सकते हैं, जापान और ताइवान हो सकते हैं, पेरू और बोलिविया हो सकते हैं। आप मेहरबानी करके हर बात को स्पेसिफाई कीजिए। जी ठीक है। मैं क्या पूछ रहा था, मैं सवाल भूल गया। प्लीज आप मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, आप ऐसे बीच में मत टोकिए। बीच में मैं बोल रहा हूं। मैंने अपना मुंह आपके सवाल पूछने के बाद खोला। और वैसे भी ये बीच में क्या होता है? मछली तालाब के बीच में होती है या तालाब मछली के इर्द गिर्द होता है? दाढ़ी में तिनका होता है या तिनके के चारों तरफ दाढ़ी होती है?
बिपाशा टाइट कपड़े पहनती है, टाइट कपड़ों के अंदर बिपाशा को डाला जाता है। अंडे में सफेद के बीच पीला होता है, या पीले के इर्द गिर्द सफेद। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे ये बीच में क्या होता है, और आप बीच में मत बोलिए। आप प्लीज शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओके सर। आपके मुल्क के लोगों में वैज्ञानिक एटीट्यूड नहीं है, साइंटिफिक आउटलुक। शायद इसलिए बगैर सबूत हम पर इल्जाम लगाते रहते हैं। पता नहीं आपका रॉकेट चांद तक कैसे पहुंचेगा। अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो आपके एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। जी ठीक है जनरल साहब, बात को आगे बढ़ाते। आप सालों से जनरल रह चुके हैं। पहली बार आपके सेंटेंस में एक भी गलती नहीं। गुड गुड, आई लाइक इट। जी, हाल में आप पर इल्जाम लगाया गया कि आपने अपने लोगों को हमारे मुल्क के खिलाफ भड़काया है। हाँ, लेकिन इसका सबूत नहीं दिया गया। जी लेकिन मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? ये सबूत है। कहाँ है सबूत? ये कहाँ है सबूत? जी ये फोटोग्राफ अभी तो दिया आपको। फोटोग्राफ? मुझे क्यों फोटोग्राफ दिया? जी आपने फोटोग्राफ मांगा। मैंने कोई फोटोग्राफ नहीं मांगा, मैंने सबूत मांगा। इसलिए तो मैंने ये फोटोग्राफ दिया। मैंने फोटोग्राफ मांगा, ये सबूत। सबूत? और आपने मुझे फोटोग्राफ दिया। जी हाँ, मतलब नहीं। हाँ मतलब नहीं? ये मैंने आपको फोटोग्राफ दिया, आपने सबूत मांगा। तो मतलब मैं सबूत मांगूंगा तो आप फोटोग्राफ देंगे, और मैं फोटोग्राफ मांगूंगा तो शायद आप ऑटोग्राफ देंगे। नहीं। और आप कह रहे हैं कि मैंने मांगा। जी हाँ। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने सबूत मांगा? जी वरना मैं आपको फोटोग्राफ क्यों देता? तो मतलब मैंने मांगा और आपने दिया? जी बिल्कुल। मतलब अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो आप देंगे? जी हाँ। आप अपनी घड़ी दीजिए मुझे। जी आप उसे तोड़ देंगे, मैं नहीं दूंगा। लेकिन आप ही ने तो कहा कि आप मांगने पर देते हैं। जी लेकिन घड़ी कोई सबूत थोड़ी। लेकिन ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें घड़ी सबूत हो सकती है। जी हाँ। और अभी अभी आपने कहा कि आप सबूत नहीं देंगे। मैंने कहा कि मैं घड़ी नहीं दूंगा। लेकिन अगर घड़ी सबूत हो सकती है और अगर आप घड़ी नहीं देंगे तो इसका मतलब आप सबूत नहीं देंगे। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आपने सबूत दिया, यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मेरा मतलब पता नहीं। वैसे देखिए, कोई बात नहीं, मेरे पास तस्वीर की एक और कॉपी है। जनरल साहब, मैं आपसे कह रहा था कि मेरे पास आपकी एक और तस्वीर है। ओ, ये देखिए, आप किसी गुफा में किसी शैतान टाइप लोगों से बातें कर रहे हैं और तस्वीर से साफ जाहिर है कि आप उन्हें भड़का रहे हैं। साफ जाहिर है मतलब? अरे आपकी शक्ल देखिए, आपके एक्सप्रेशंस देखिए आप। मेरा मुंह ऐसे ओ में बना है, तो आदमी अगर अपना मुंह यूं ओ में करे तो मतलब भड़का रहा। यह भी हो सकता है कि मैं यहां पर गा रहा हूं ओ मेरे दिल के चैन, या फिर ओ मेरे सोना रे, या फिर ओ मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना, या फिर ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है कातिल आंखें जिसका निशान। महफिल ओ शमा फिरती हो कहां ओ अनजाना ढूंढती हूं ओ परवाना ढूंढती हूं जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूं टिंग 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 टिंग। लेकिन ये गाना मैं नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानते आप, आपने एक टिंग कम बोला। इससे साफ जाहिर है कि इस तस्वीर में जो शख्स है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि ये शख्स गाना गा रहा है। सर इस तस्वीर को गौर से देखिए, कोई शक नहीं है, ये आप हैं। नो नो, ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, मेरे खिलाफ एक सोची समझी गहरी साजिश है। आप करीब से देखिए, इस शख्स की टांगे नहीं है। अरे सर, ये तस्वीर सिर्फ यहां तक ली। नो नो नो, तस्वीर पूरी होनी चाहिए, वरना इसका कोई मायने नहीं। अगर टांगों के बगैर वाली तस्वीर चल जाएगी तो फिर इसे देखिए। मैं कह सकता हूं कि इस तस्वीर में आपकी सूरत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये आपकी टांगे हैं और आप खून करने जा रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर में आपकी सूरत साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, टांगों के बगैर सूरत हो तो वो साफ है, और सूरत के बगैर अगर टांगे हैं तो वो सबूत नहीं है। टांगे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लोग चिकन खाते हैं तो पहले उसकी टांग खाते हैं। अगर बिपाशा की शक्ल के नीचे आपकी टांगे लगाई जाए तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। So you see old chap, टांगे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मतलब आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तस्वीर में आप हैं? कौन सी तस्वीर? अभी यहां पर जो तस्वीर रखी थी सर। यहां पर कोई तस्वीर नहीं थी, और वैसे भी आपके पास क्या सबूत है कि यहां पर तस्वीर पड़ी थी? गुफाओं में छिपकर इन शैतान टाइप लोगों के साथ मिलने के अलावा कहते हैं कि आप इस देश में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को भी पनाह दे रहे हैं। किस देश के? हमारे देश के। तो ऐसा कहिए ना, हमारे देश के। ये इस देश का क्या मतलब होता है? आपका इस देश मेरे इस देश से डिफरेंट है, और ये कहते हैं क्या होता है? कौन कहता है? आप फिर शुरू हो गए। आप बड़ी बात में से छोटी बात निकालते हैं और उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। अरे ये कहने का एक तरीका है, जब कोई बात जोर पकड़ लेता है तो फिर लोग कहते हैं इसे कहते हैं ये हुआ, कहते हैं वो। यानी कि लोग कहते हैं। जी हाँ। लेकिन आप ना उन लोगों को जानते हैं जो ये बात पहले कहते हैं, और ना ही उन लोगों को जानते हैं जो कहते हैं।
आप बातों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, मतलब पहले कहते थे और अब आपने सुना है। क्या आपने वो सुना है जो लोग कहते हैं, या आपने कहने वाले लोगों से सुना है जिन्होंने सुना है उन कहने वाले लोगों से जो सुनते हैं? मुझे तो लगता है कि कहते भी आप हैं और सुनते भी आप। सब कुछ आप ही करते हैं। मुझे यहाँ बुलाया है क्यों? अकेले बैठकर अपना ही इंटरव्यू ले लेना चाहिए था। वैसे जब आपको ये कहते हैं वाली इंफॉर्मेशन मिली तो आप किस लेवल पे थे? सर, ये बात मैंने सुनी है एक ऐसे शख्स से जो पुलिस में काम करते हैं, और उन्होंने सुनी अपने रिश्तेदार से जो सीबीआई में काम करते हैं। जिनके पड़ोसी के धोबी के कुत्ते का ट्रेनर किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर के घर में काम करता है। हाँ, हमारे देश में ऐसी बातों को गॉसिप कहते हैं, अफवाह। सर, मजाक मत कीजिए, ये कोई छिछोरा शो नहीं है। आप प्लीज जरा सीरियस हो जाइए। ये अफवाह नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे रिलायबल सोर्स से मिली है। आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि आप लेवल 6 या लेवल 7 पे हैं। मैं आपको समझाता हूं। बात निकलती है लेवल 1 से, और फिर धोबी सुनता है लेवल 2 पे, और फिर उसके ग्राहक के कुत्ते का ट्रेनर सुनता है लेवल 3 पर, और फिर ग्राहक खुद सुनता है, और फिर वो अपने किसी पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त से ये बात कहता है, और समझिए आप है लेवल 7 पर। आप मुझे बिल्कुल उन्हीं शब्दों में बताइए, आपने क्या सुना? मैंने सुना आप बुरे लोगों को पनाह दे रहे हैं। तो ये रहा लेवल 7। लेवल 6 पर किसी ने कहा होगा, साहब गोरे लोगों को मना कर रहे हैं। देखिए ये सेंटेंस आपके लेवल 7 से कितना मिलता है। यानी कि कहने वाले ने एक बात कही लेकिन सुनने वाले ने दूसरी बात सुनी। यानी कि आप बुरे लोगों को पनाह दे रहे हैं, ओरिजिनली था साहब गोरे लोगों को मना कर रहे हैं। लेवल 5 पर यह सेंटेंस रहा होगा, आप मेरे मुर्गों को फना कर रहे हैं। लेवल 4 पर किसी ने कहा होगा, आप मेरे डब्बों में चना भर रहे हैं। वैसे लेवल 3 पर किसी ने यह भी नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा होगा रात के रंगों में गुनाह कर रहे हैं। और यही बात लेवल 2 पर होगी, हाथ से चंदों को जमा कर रहे हैं, जो लेवल 1 पर रही होगी। चाट में अंडों के योक्स भर रहे हैं, जहां से बात शुरू हुई थी। समझे आप? समझ रहा हूं। यानी कि चाट में अंडों के योक्स भर रहे हैं, बन गया हाथ से चंदों को जमा कर रहे हैं, जो आगे बन गया रात के रंगों में गुनाह कर रहे हैं। जो आगे बन गया आप मेरे डब्बों में चना भर रहे हैं, जो बन गया आप मेरे मुर्गों को फना कर रहे हैं, जो बदल गया साहब गोरे लोगों को मना कर रहे हैं, जो आगे चलकर बन गया आप बुरे लोगों को पनाह दे रहे हैं। देखिए एक लेवल से बात निकली और 7वें लेवल तक कितनी बदल गई। और यही बात आपने सुनी और मान ली, और फिर आप शुरू हो गए, कहते हैं सुनते हैं। इसे चाइनीज विस्पर्स कहते हैं। सर, आपसे और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक नई रेसिपी जरूर मिल गई। चाट में अंडे के योक्स पहली बार सुना है। यही रेसिपी हमारे यहाँ बहुत चलती है। आपके यहाँ तो बहुत कुछ चलता है। आपके कहने का ये मतलब है कि हमें सिर्फ उस बात पे विश्वास करना चाहिए जो हमने कानों से डायरेक्ट लेवल 1 पे सुनी हो। जी बिल्कुल, that is the only information that is reliable, old chap. आपके इसी नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड की वजह से दोनों मुल्कों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। अगर आप डायरेक्ट लेवल 1 पर ही बात सुनते रहेंगे तो कई कानों की जरूरत पड़ेगी। एक कान से कहा, ये बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बेवकूफ कह रहे हैं? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने बेवकूफ नहीं कहा, लेकिन आपने बेवकूफ सुना। मैंने बेवकूफ सुना? कोई सबूत है आपके पास? उफ, सबूत सबूत सबूत। मैंने क्लियरली सुना। आपने कहा ऐसी बेवकूफी वाली बात मैंने कभी नहीं सुनी। मैंने कहा ऐसी खूबसूरती वाली शॉल मैंने कभी नहीं बुनी, लेकिन आपने सुना ऐसी बेवकूफी वाली बात मैंने कभी नहीं सुनी। लेकिन आप शॉल क्यों बुनने लगे? आप चाट में अंडे डाल सकते हैं तो मैं शॉल नहीं बुन सकता क्या? चलिए छोड़िए, आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे। आप तो दुनिया के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपने मुल्कों को करीब से देखा है। ऐसा क्यों होता है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इल्जाम लगाता है तो वो मुल्क बात को टालने के लिए कभी सबूत मांगता है, कभी टाइम मांगता है, या कभी ऐसी हरकतें करता है जिससे दुनिया का ध्यान जो है उससे मुड़ जाए? मतलब आप मुझे घुमा फिरा कर फंसाने की कोशिश में जुटे हैं। मैं कोई फंसाने के चक्कर में मैं नहीं। इस मुल्क के लोगों को अच्छी तरह से समझता हूं। मैंने इस मुल्क के सारे गाने सुने हुए हैं और मैं आपके पैतरों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। सर, गाने बहुत हो गए, कोई दूसरी बात करते हैं। मैंने सुना है आप लोगों को इंडियन फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्या ये बात सच है? ऑफ कोर्स। तो ये बताइए आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? जंग, ऐलान जंग, मैदान जंग, तेरी जंग, मेरी जंग, उसकी जंग, जंग ही जंग। हाँ। इतने सारे फिल्मों के टाइटल्स में सिर्फ एक शब्द कॉमन है। अच्छा, क्या? मैंने गौर नहीं किया। नहीं किया आपने? चलिए छोड़िए, ये बताइए, लड़ाई झगड़े की फिल्में तो बहुत हो गई, अब कोई रोमांटिक फिल्म पसंद है आपको, उसके बारे में बताइए। यस इंडीड, आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन। जब मैं कॉलेज में था तब मेरी 13 गर्लफ्रेंड्स थी। मैं आपकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कोई रोमांटिक फिल्म आपने देखी है? यू नो, मैं रोमांटिक फिल्म देखे बिना सो नहीं सकता। हर रोज एक रोमांटिक फिल्म देखता हूँ। कल ही केबल टीवी पर मैंने एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म देखी। कौन सी रोमांटिक फिल्म देखी? उस फिल्म का नाम है बॉर्डर। सर, मैं आपको बता दूं, ये रोमांटिक फिल्म नहीं है, ये वॉर फिल्म है। नो, इट इज अ रोमांटिक फिल्म। इसमें यह दिखाया गया है कि एक सोल्जर अपनी बंदूक से कितना प्यार करता है। चलिए इस बात को भी छोड़िए सर, ये बताइए आपको क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है। क्यों? क्या आप मेरे लिए यहाँ कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराने वाला है, ओल्ड चैप? नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा। आप पूछने बहुत है। ये फिल्में और क्रिकेट की बात छोड़ी। वैसे मुझे आपका वो पहला वाला सवाल ज्यादा दिलचस्प लगा। कौन सा? कि एक मुल्क अपने पर लगाए हुए इल्जामों पर से ध्यान हटाने के लिए अड़चनें क्यों डालता है? जनरल साहब, आप हमें बताने वाले थे कि एक मुल्क अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामों से ध्यान हटाने के लिए क्या क्या करता है। तो सुनिए, एक आदमी होटल में जाता है और वेटर से कहता है मेरे लिए तंदूरी चिकन लेके आओ। अच्छा।
तो फिर वेटर किचन में जाता है और बावर्ची से कहता है तो बावर्ची कहता है वो तो नहीं है। जी हाँ। हाँ नहीं कहता है, वो कहता है नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं वो कहता है नहीं है, तो आप कह रहे हैं नहीं। मतलब मैं आपकी बात मान रहा हूँ। तो मानते हैं तो नहीं कैसे कहते हैं? आपके मुल्क में मानते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब हाँ कहते हैं। हाँ मतलब नहीं, इसलिए तो प्रॉब्लम चल रहा है ना। सॉरी, आप मेरी बात छोड़िए, आप किस्सा सुनाइए। हाँ, तो वेटर ग्राहक के पास जाता और क्या कहता है? क्या? कहता है सर जी, मुर्गे का ख्याल रखने वाली ज़ारा नहाने गई है। अच्छा, फिर लेकिन ज़ारा की बहन अमीना पड़ोस में रहती है। वेटर कहता है अमीना? और अमीना बहुत सुंदर है। तो अमीना का पति अपने खेत में आलू उगाता है, अच्छा। लेकिन उसने आलू बेचकर बदले में ताजी ताजी पालक खरीदी है जो वो अभी बेच रहा है। जी अच्छा। ताजी, बिल्कुल ज़ारा के जैसी। आप पालक पनीर ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा। तो फिर उन्होंने जरूर पालक पनीर ऑर्डर किया होगा। बिल्कुल किया, और यही है आपके सवाल का जवाब जनाब। मेरा सवाल, लेकिन मेरा सवाल तो कुछ और था। अच्छा, तो मतलब मैं यूं ही बके चला जा रहा हूँ? जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था? आपने मेरे विचारों की ट्रेन जो है वो पटरी से ही उतार दी। मैंने? जी, लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं? वही जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं? वही जो मैं समझ रहा हूँ मिसाल के तौर पर? कि आप हमें पालक खिला रहे हैं, लेकिन आप इतने भी चालाक नहीं हैं। आप मुझे चालाक बुला रहे हैं? मक्कार तो नहीं बुलाया। नहीं बुलाए मतलब बुलाना चाहते हैं? जी, फरेबी और ढोंगी के बदले यही चल जाएगा। अच्छा, आप फरेबी और ढोंगी भी हो? मैंने कहा कि आप अभी ढोंगी आपने हैं। कहा, अभी। मैंने नहीं कहा, लेकिन वो अगर मैं कहता तो मक्कार नहीं कहता। तो मकार कहा? अगर चालाक ना कहा होता तो। यानी कि चालाक हो? मैंने कहा कि आप इतने भी चालाक नहीं हैं। यानी कि हूँ? नहीं का मतलब हूं, ये कैसे हो सकता? मैं समझ रहा हूँ। यानी कि आप नहीं समझ रहे हैं। आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुला के मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैंने कहा आपको बुलाया, कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपने कहा आइए कुछ टेढ़ी बात करते हैं। टेढ़ी बात आप कर रहे हैं, सीधी बात मैं करता हूं।